हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन, जिसे डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, साथ ही हीमोग्लोबिन का क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हीमोग्लोबिन कम करने के क्या कारण होते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कैसे बढ़ाएं और हीमोग्लोबिन कम होने पे क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक पार्ट होता है। हमारे बॉडी में आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन आरबीसी को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन यानी कि O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ब्लड से हमारे अंगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें से प्रत्येक एक हीम समूह से बंधा होता है। हीम समूह में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को बांधने की परमिशन देता है। दोस्तों, बात करें हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का काम बॉडी को एनर्जी हेतु ऑक्सीजन पहुंचाना और ऑक्सीजन रहित ब्लड को पुनः हार्ट यानी हृदय की हेल्प से लंग तक पहुंचाना होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए ऑक्सीजन को पहुंचाता है और ऑक्सीजन रहित ब्लड को पुनः हार्ट की हेल्प से हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन कम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है हमारी बॉडी में, तो लक्षण से आप पता कर सकते हैं। नंबर 1 है जैसे कि आपको थकान या वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी लगेगी, सांस की कमी, हार्ट अटैक, उल्टी और अनियमित दिल की धड़कन या तेज दिल की धड़कन। ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 के मूवमेंट में काम करता है, और अगर कमी हो जाएगी तो हमारे सेल्स यानी कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अच्छे से सांस लेने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर या स्किन और या फिर हमारे मसूड़े जो होते हैं वो पीले पड़ सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ब्लड होता है, और अगर ब्लड की कमी होगी हमारी बॉडी में, ब्लड की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो हमारा बॉडी में पीलापन आ जाएगा। दोस्तों, बात करें कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो अगर फीमेल यानी कि महिलाओं में बात करें तो अगर 12 से 18 वर्ष तक की एज में देखें तो यह लगभग 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और यही 18 से एवव यानी कि 18 से ज़्यादा की बात करें तो 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर एवरेज में बात करें, एवरेज में बात करें तो यह लगभग 9 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वहीं मेल में बात करें यानी पुरुष में बात करें तो 12 से 18 वर्ष तक के लिए 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वही 18 वर्ष से ऊपर की बात करें तो 13.6 से 17.17 तक लगभग होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन कैसे कम हो जाता है, किस कारण से कम होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हम कम आयरन आहार ले रहे हैं, हमारा जो आहार है वो कम ले रहे हैं, तो उसके कारण भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। साथ ही विटामिन B12, अगर आपकी बॉडी में, आपकी शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो इससे भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो जैसे उन्हें मासिक धर्म की जो समस्या होती है उसके कारण भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। थायराइड की समस्या के कारण भी हो सकता है। अगर महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है और प्रॉपर अच्छे से आहार नहीं ले रही है तो उसके कारण भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। साथ ही अगर आपके अंदर लीवर की समस्या है तो हीमोग्लोबिन की समस्या बन सकती है, कमी की समस्या बन सकती है।
और या फिर आप दुर्घटना या चोट आपको लग गई हो और वहाँ से आपका ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह गया हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी से निकल गया हो, तो इससे भी आपको हीमोग्लोबिन की कम होने की समस्या हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए। अच्छी हरी हरी जो पत्ती वाली सब्जियां आती हैं उनका सेवन करना चाहिए। साथ ही हमें खट्टे फलों का भी सेवन करना चाहिए, जैसे कि ग्रेप्स हो गया एंड और भी ऑरेंज वगैरह हो गए खट्टे फल, इनका सेवन करना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, अगर आप खाते हैं नॉनवेज तो। अदरवाइज़ नहीं खाते तो कोई बात नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग करके आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। साथ में आप गन्ना का यूज़ करें, इससे भी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। एंड चुकंदर हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चुकंदर अगर आप प्रॉपरली चुकंदर खाते हैं तो 100% आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि खजूर हो गया, खजूर, काजू बादाम, ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हें भी आप सेवन करें। और फ्रूट्स में बात करें तो अनार हो गया, और आपको मैंने बताया कि चुकंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। अगर आप इन सब का सेवन प्रॉपरली अच्छे से करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन का स्तर धीरे धीरे ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।